गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनटच वर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका सबका स्वागत है। और हम आज पढ़ने वाले हैं एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर एडवांस क्वांटम फिजिक्स को। और एडवांस क्वांटम फिजिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर जो फोर्थ थी उसको हमने चला रखा था। और यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर जो आज का टॉपिक है वो है फाइनमैन डायग्राम इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। फाइनमैन डायग्राम इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस हमारे पास आज का टॉपिक रहेगा ये। ठीक है, तो इससे पहले आपने एस मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि एस मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास। तो उस एस मैट्रिक्स का एक्सपेंशन किया था, एल्जेब्रिकल एक्सपेंशन ऑफ एस मैट्रिक्स। तो उसी को आज हम जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, जो एस मैट्रिक्स होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उस फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर को हम क्रिएट करेंगे एल्जेब्रिकल एक्सपेंशन ऑफ एस मैट्रिक्स के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं आज को टॉपिक। तो आज का टॉपिक है फाइनमैन डायग्राम इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। तो मैं फिर से टॉपिक को लिख देता हूं, फाइनमैन डायग्राम्स इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। ठीक है, ये तो हमारे पास आज का टॉपिक था। और यहां पर इससे पहले हमने एस मैट्रिक्स का एक्सपेंशन पढ़ा था। तो हम लिखेंगे नाउ द एस मैट्रिक्स एक्सपेंशन इज, नाउ द एस मैट्रिक्स एक्सपेंशन इज। तो क्या होगा? तो हमारे पास रहेगा S इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ये हमने इससे पहले पढ़ लिया था। और यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसमें पहले जाकर के पीछे आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसका हमने डेरिवेशन किया था। ये रहेगा सिग्मा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एंड माइनस आयटा अपॉन एच कट। और यदि किसी ने एच कट नहीं लिखा है तो आप उसको नेचुरल यूनिट मान करके और एक कर लेंगे। कहीं पर ये एच कट लिखा होता है, कहीं पर नहीं लिखा होता, तो हमने फिलहाल लिखा है। और 1 अपॉन फैक्टोरियल एन, और ये था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एंड डी फॉर x1 एंड माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एंड डी फॉर x2 एंड डैश डैश, ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इनफाइनेट एंड डी फॉर xn। और इसके साथ में मल्टीप्लाई था टी प्रोडक्ट ऑफ एच आई with function of x1, hi with function of x2 and dash 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 hi with function of xn। ये हमारे पास टी प्रोडक्ट था। और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 रहेगा। और स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हैमिल्टोनियन इंटरेक्शन की वैल्यू रखने के लिए, जो कि वेव फंक्शन, ऑपरेटर और हमारे पास वेव फंक्शन साइन बार और साइन और ऑपरेटर ए म्यू के अंदर इसकी वैल्यू रहती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हियर द हैमिल्टोनियन इंटरेक्शन, द वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन एंड ऑपरेटर्स। वेव फंक्शन, वैसे आप वेव फंक्शन की बजाय आप फील्ड फंक्शन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप फील्ड फंक्शन भी लिखिए, क्योंकि हमने सेकंड क्वांटाइजेशन के अंदर फील्ड फंक्शन को पढ़ा है। फील्ड फंक्शन एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो हमारे पास एच आई जो x1 की वैल्यू होगी उसको लिखेंगे माइनस ई, और ये रहेगा नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ साइन बार विद फंक्शन ऑफ x1 एंड गामा म्यू ए म्यू विद फंक्शन ऑफ x1
एंड साइन x1, साइन x1, ये साइन x1 होगा इस तरह से। ऐसे ही हमारे पास लास्ट जो वैल्यू होगी HIXN, उसको हम लिखेंगे -EN, एंड n का मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट है, साइन बार XN गामा म्यू A म्यू विद फंक्शन ऑफ XN एंड साइन XN, ये हमारे पास वैल्यू रहती है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, और इक्वेशन नंबर 2 और 3 को मिला करके हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर और यहाँ पर पुट अप करते हैं, और पुट करने के बाद जो इक्वेशन फर्स्ट होगी वो इस तरह हो जाएगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये रहेगा इक्वेशन नंबर, हमारे पास जो फर्स्ट है सेकंड जो है, और इक्वेशन नंबर जो हमारे पास थर्ड है उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, एंड वी गेट तो हमें क्या मिलने वाला है, हम लिखेंगे कि S इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और माइनस आइटा ई, ये जो ई है, ठीक है ना, ये मैं आपको बता दूंगा कहाँ से लेके आया, और इसकी पावर हमने n की है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले हमारे पास ये था माइनस आइटा ई, ठीक है ना, एक बार मैं पीछे चल के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर कि माइनस आइटा की पावर n, और देखो यहाँ पर HI की जो वैल्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो HI की वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर माइनस ई आपके पास यहाँ पर है, और ऐसे ही HIN तक माइनस ई मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो 1 से लेकर के n तक यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर n मिलेगी, और साथ में जो माइनस है, ये जो माइनस है, इस माइनस को और इस माइनस को आप देखोगे तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये माइनस हमारे पास एक और ये रहा, तो दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे। आइटा की पावर n पहले से ही है और e की पावर n और आ जाएगी, और यहाँ पर हमने नेचुरल यूनिट को कितना कर लिया है, 1 कर लिया है, तो आइटा e की पावर n हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये रहेगी आइटा e की पावर n, और फैक्टोरियल n ऐसे कैसे रहेगा, फैक्टोरियल n हमारे पास ऐसे कैसे रहेगा, और साथ में हमारे पास मिलेगा यहाँ पर पीछे की जो वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एंड d4x1 माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एंड d4x2 एंड डैश डैश माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, एंड d4xn, एंड टी प्रोडक्ट ऑफ, सबसे पहले HIX की वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास था, ई को हमने बाहर लिख लिया है, एंड नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ आप लिखेंगे साइन बार विद फंक्शन ऑफ x1 एंड गामा म्यू A म्यू एंड साइन x1 एंड डॉट डैश डैश डैश, लास्ट वैल्यू आप पुट करेंगे तो रहेगा नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ साइन बार XN एंड गामा म्यू A म्यू विद फंक्शन ऑफ XN एंड साइन XN इज क्लोज, ये रहता है। और इसके अलावा मैं आपको एक प्रॉपर्टी और लिखवा देता हूं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। देखिए, जब भी आपने ऐसे लिया है कि टी प्रोडक्ट और फिर उसके अंदर लिया है नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ABC, जो भी आपने लिया है, तो ये जो वैल्यू है इसको आप इक्वल कर सकते हैं टी प्रोडक्ट के, इसको आप कर सकते हैं इक्वल टी प्रोडक्ट के। वैसे नॉर्मल प्रोडक्ट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम यदि आपके पास ये एक ही ऑपरेटर है, जैसे मैंने 2 लिखे हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर एक ही ऑपरेटर होता केवल ए, तो आप इसको नॉर्मल प्रोडक्ट ए के इक्वल लिख सकते थे। तो यहां पर यदि हम एक ही वे फंक्शन ले रहे हैं, HIX1 ही ले रहे हैं पूरा, तो आप नॉर्मल प्रोडक्ट को इक्वल कर सकते, सॉरी टी प्रोडक्ट और नॉर्मल प्रोडक्ट को इक्वल कर सकते हैं केवल नॉर्मल प्रोडक्ट के। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। देखिए n बराबर 0 है, n बराबर क्या है 0, तो आप समय 0 रख के देखेंगे तो s इक्वल टू आपको क्या मिलेगा। देखिए यहां पर आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा कितना हो जाएगा 1, फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1 होती है।
और 0 का मतलब है कि इसमें से आपको कोई भी टर्म्स नहीं लेनी। तो ये जो वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो पूरी 1 हो जाएगी। 1 होगी तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस, फिर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहां पर हमारे पास आएगा इस तरह से कि आयटा e की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और a की टर्म्स लेनी है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, एंड d फॉर x1, d फॉर x1, and t product and normal product of psi bar x1 and gamma mu a mu with function of x1 and psi x1, ये क्लॉज ओके इस तरह रहेगा। ये एक टर्म लेनी है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस, n का मान अभी बार 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो आपके पास मिलेगा आयटा e अप की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, एंड d फॉर x1 माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, एंड d फॉर x2 ओके, एंड t प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ, अब आपको hi1 और hi2 दोनों वैल्यू रखनी है। जो hix की वैल्यू है वो है साई बार x1 गामा म्यू a म्यू विद फंक्शन ऑफ x1 एंड साई x1 इनटू में नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ साई बार x2 गामा म्यू a म्यू with function of x2 and sin x2, और प्लस में आपकी बार आएगा आयटा e की पावर 3 यदि आप n का मान 3 रख रहे हैं, और फैक्टोरियल 3 और माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब आप इसको देखेंगे, यहां पर जो हमने 1 लिखा है, यहां पर हमने जो 1 लिखा है वो उसको हम लिखेंगे S0 यानी कि जीरो ऑर्डर मैट्रिक्स। इसका जो फर्स्ट, इसका जो पद है, ये पहला जो पद है ये वाला, ये फर्स्ट टर्म जो है इसको हम लिखेंगे S1, इसका जो नेक्स्ट टर्म है उसको लिखेंगे S2, इसके अगले 3 है उसको लिखेंगे X3। तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो S जो है उसको हम लिख सकते हैं S0 ऑर्डर प्लस S फर्स्ट ऑर्डर प्लस S सेकेंड ऑर्डर प्लस डैश प्लस S और लास्ट n ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि S को आप लिख सकते हैं सिग्मा n इक्वल टू 0 टू n, और S की पावर n आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास S मैट्रिक्स आ जाती है जिसमें 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। अब देखिए यहां पर हम कंपैरिजन करेंगे, इसको आप दे सकते हैं पीछे वाली को, इक्वेशन नंबर 2 3 आ चुकी थी, और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 4, और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 5, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 5। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से S0 जो है, S0 है उसको हम 1 लिखते हैं, और इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर S मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑर्डर S मैट्रिक्स इसकी वैल्यू है। फिर हमारे पास है S1, S1 की वैल्यू है आयटा e अपॉन फैक्टोरियल 1 और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एंड d फॉर x1 t प्रोडक्ट एंड नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ, ये रहेगा हमारे पास साइन बार x1 गामा म्यू a म्यू विद फंक्शन ऑफ x1 एंड साइन x1 एंड क्लॉज। अब देखिए ये जो पूरा है वो एक ही ऑपरेटर है, HIX की वैल्यू। यहां पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि टी प्रोडक्ट एंड नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, हम इसको नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं, यानी कि एस फर्स्ट ऑर्डर की जो वैल्यू होगी वो आयटा ई अपॉन 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया, आप 1 भी लिख सकते हैं, और माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट ओके। और ये रहेगा हमारे पास d फॉर x1 एंड नॉर्मल प्रोडक्ट रहेगा, बस नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ साइन बार
x1 gamma mu a mu x1 and sin x1 एंड क्लोज। ऐसे हमारे पास सेकेंड ऑर्डर जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आयटा ई का स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट। ये दोनों मैट्रिक्स आपको इसलिए देखो तीनों लिखवा रहा हूं मैंने, S0 लिखवाई है, S1 लिखवाई है और S2 लिखवाई है, क्योंकि हम इसके डायग्राम्स बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको दोनों को ही लिखवा देता हूं। तो हमारे पास रहेगा आयटा ई की पावर 2 ये स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एंड डी फॉर x1 माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट एंड डी फॉर x2 एंड क्लोज। ये नॉर्मल टी प्रोडक्ट रहेगा एंड नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ साइन बार x1 एंड गामा म्यू और a म्यू विद फंक्शन ऑफ x1 एंड साइन x1। ये साइन है भाई, ये साइन है, ध्यान रखना। और साथ में आएगा नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ साइन बार x2 डॉट में गामा म्यू a म्यू x2, ये x1 है, ये x2 है एंड साइन x2 हो जाएगा एंड क्लोज। तो यहां पर S1 की मैट्रिक्स वैल्यू लिखवा दी, S1 की, S0 की और S1 की। तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर रहेगी ना, ये जीरो ऑर्डर, ये हमारे पास क्या कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर। सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, ये हमारे पास आएगी जीरो ऑर्डर एस मैट्रिक्स। ये हमारे पास रहती है यहां पर फर्स्ट ऑर्डर एस मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑर्डर एस मैट्रिक्स। और ये हमारे पास है सेकंड ऑर्डर एस मैट्रिक्स, सेकंड ऑर्डर एस मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारे पास यहां पर फिर से लिख सकते हैं अपन, ये हमारे पास जीरो ऑर्डर है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, ये हमारे पास nth ऑर्डर एस मैट्रिक्स है। इसमें से मैं आपको एक बता देता हूं पहला, और नेक्स्ट वाले को हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें S0 जो है, जिसको हम बोल रहे हैं जीरो ऑर्डर एस मैट्रिक्स, जीरो ऑर्डर एस मैट्रिक्स। तो यहां पर आप देखिए जो हमारे पास S0 की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, S0 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। और 1 का कोई भी डायग्राम नहीं बनता, 1 का कोई भी डायग्राम नहीं बनता, इसलिए हम लिखेंगे द जीरो ऑर्डर एस मैट्रिक्स इज 1, द जीरो ऑर्डर एस मैट्रिक्स is 1. This represent a situation. This represent a situation. A situation. There is no scattering. There is no scattering. There is no scattering. Okay, and at all, and hence diagram contain no vertex, and hence diagram contain no vertex। ये आपके पास इसका आंसर है, यानी कि आपके पास s की जो वैल्यू है 1 है। यदि यहाँ पर गामा म्यू आता या फिर ये आता, गामा म्यू की टर्म आती तो यहाँ पर वर्टेक्स होता, लेकिन यहाँ पर तो 1 है, इसका मतलब यहाँ पर कोई वर्टेक्स नहीं है, यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स नहीं है। तो सिंपल एस मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू 1 है और वो किसी भी स्केटिंग को और किसी भी सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। लेकिन जो S2 मैट्रिक्स है या S1 मैट्रिक्स है, जो हमने लिखा कि S1 जो मैट्रिक्स है वो, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी टर्म आ रही हैं, आयटा ई अपॉन 1 माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट डी फॉर x1 एंड टी प्रोडक्ट और नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ साइन बार x1 गामा म्यू
ए म्यू एंड साइन x1, ये आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास वेव फंक्शन भी हैं, ऑपरेटर भी हैं, वेव फंक्शन भी हैं और साथ में गामा टर्म्स है, यानी कि यहाँ पर एक कम से कम एक वर्टेक्स होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाने वाले हैं एस मैट्रिक्स को एक्सपेंशन करके, साथ में एस मैट्रिक्स जो फर्स्ट ऑर्डर एस मैट्रिक्स है उसके जितने भी कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे उन सब कॉन्फ़िगरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय। और आपके पास जो एडवांस क्वांटम है इसमें हम पांचों जो यूनिट है उसको डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो 5 यूनिट है उसको मैं पहले कंप्लीटली डाल रहा हूँ, बाद में हम नेक्स्ट यूनिट को डालने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।